हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चंदू टेक्निकल स्टडी। डियर, आज हम लोग बात करने वाले हैं बीसीसीएलई 2023 की फुल इन्फॉर्मेशन के बारे में, जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा कॉल और मैसेज आ रहा था, कमेंट आ रहा था पिछले वीडियो पे कि सर बीसीसीएलई के फुल इन्फॉर्मेशन बताइए 2023 के लिए कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, इसका सिलेबस जो है वो क्या होता है, इसके कितने सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होता है, कब होता है, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने घंटे का एग्ज़ाम होता है, वो सारी चीज़। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या होने वाला है डियर, कैसे हम इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कब फॉर्म आता है, फॉर्म फीस कितना लगता है, और साथ ही साथ कि इसका एग्ज़ाम के प्रिपरेशन हम कहाँ से करें, कैसे करें कि एक बेहतरीन तरीके से हम एक शानदार तरीके से तैयारी कर पाए और अपना सिलेक्शन जो है कंफर्म कर पाए, इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाए और अपने जो सपना है बीटेक में एडमिशन लेने का, उस सपने को हम पूरा कर पाए डियर। ठीक है, तो वो सारे चीज़ इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। बीसीसीएलई के रिगार्डिंग जितने भी इन्फॉर्मेशन होंगे और साथ ही कैसे तैयारी किया जाएगा, वो सारे चीज़ आपको मैं बताने वाला हूँ डियर। ठीक है, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बीसीसीएलई के जो बेसिक चीज़ें हैं जो जानना ज़रूरी है और क्या होता है उसके बारे में आइए जानते हैं। तो बीसीसीएलई का फुल फॉर्म जो होता है ना, कभी-कभी आपको इंटरव्यू में भी पूछ लिए जाते हैं जब आप एडमिशन के लिए जाते हो काउंसलिंग में। तो इसका फुल फॉर्म होता है बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लेटरल एंट्री। एलई का मतलब होता है लेटरल एंट्री। ठीक है, और इसी को शॉर्ट नेम जो है दिया गया है बीसीसीएलई डियर। ठीक है, इसी का शॉर्ट नेम है। इसका बाद जो होता है जो एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है ना, बीसीईबी बोर्ड जो है थी, बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड जो है वो एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है डियर। ठीक है, और जो है प्रत्येक 1 साल बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ कंडक्ट जो है प्रत्येक 1 ईयर बाद जो है ये एग्ज़ाम होता है। प्रत्येक 1 साल के बाद जो है बीसीसीएलई का एग्ज़ाम करवाता है डियर। ठीक है, एग्ज़ाम लेवल जो होता है वो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है। वो बिहार गवर्नमेंट स्टेट जो होते हैं, बिहार गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, पैरामेडिकल फार्मेसी में एडमिशन लेने के लिए बिहार गवर्नमेंट कॉलेज जो है ये एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाती है डियर। ठीक है, लैंग्वेज जो होता है वो इंग्लिश और हिंदी में आपका करवाई जाती है। साथ साथ आपका इसका फॉर्म जो होता है ऑनलाइन ऑफलाइन ऐसे ऑनलाइन फिलअप करनी पड़ती है डियर। ठीक है, साथ में आपका जो एप्लीकेशन फ़ी होता है यानी कि फॉर्म का जो चार्ज होता है वो थोड़ा-सा अप यानी ज़्यादा है। 2200 रुपये आपका फॉर्म चार्ज लगता है, सिर्फ 2200 उसी टाइम लगेगा, इसके बाद नहीं लगता है। 2200 रुपये आपका फॉर्म चार्ज लगता है डियर। ठीक है, एग्ज़ामिनेशन फॉर्म का जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो। ठीक है, इसके बाद मोड ऑफ एग्ज़ाम जो होता है ये ऑफलाइन होता है डियर। ठीक है, इसका एग्ज़ाम जो होता है वो बेस्ड जो होता है, सब लोग इसमें कन्फ्यूज़ है कि ऑनलाइन होता है, नहीं है, ऑफलाइन इसका एग्ज़ाम आपको कराया जाता है सेंटर पे डियर। ठीक है, बिहार में ही सेंटर आपको मिलेगा, इसका ऑफलाइन आपको एग्ज़ाम कराना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद होता है मोड ऑफ काउंसलिंग जो होता है ये ऑफलाइन होता है, ये 50-50 होता है डियर। ठीक है, 50% ऐसे क्यों कर रहे हैं 50-50, क्योंकि आधा प्रोसेस इसका ऑनलाइन होता है और आधा प्रोसेस इसका ऑफलाइन होता है, जो अभी आगे मैं बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगी डियर। ठीक है, आधा चीज़ें जो होती है वो ऑफलाइन इसका प्रक्रिया करना पड़ेगा और ऑफलाइन ऑनलाइन करना पड़ता है, और कुछ चीज़ें जो है ऑफलाइन एडमिशन होता है आपका। ठीक है, तो मोड ऑफ काउंसलिंग जो है इसीलिए यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन दिया हुआ है। एग्ज़ाम जो होता है डियर, एग्ज़ाम का ड्यूरेशन 2 घंटा 15 मिनट का एग्ज़ाम होता है, जिसमें 3 सब्जेक्ट रहते हैं। वो कौन-कौन रहते हैं, क्या रहते हैं, वो आगे अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, इसके बाद उतना चीज़ें वो बेसिक चीज़ें हैं। अब हम लोग जान लेते हैं कि इसके लिए बीसीसीएलई एग्ज़ाम के लिए एजुकेशन जो क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, क्राइटेरिया जो होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, क्या माँगता है, जो एलिजिबल है या नहीं, ये कैसे पता करता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये माँगा जाता है बीसीसीएलई एग्ज़ाम का फॉर्म फिल अप करने से पहले योग्यता जो माँगता है इसमें, वो इंजीनियरिंग कोर्स जो है, अगर आप बीटेक करना चाहते हैं, या इसमें 3 कोर्स होता है बीसीसीएलई में, फार्मेसी वाला भी होते हैं और पैरामेडिकल वाला भी होते हैं, ठीक है? तो ज़्यादातर इसमें जो संख्या होते हैं वो इंजीनियरिंग वाले की संख्या ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इंजीनियरिंग में योग्यता जो माँगता है वो डिप्लोमा वाला है, तीनों चीज़ों का अभी मैं बता दूँगा। ऐसे इंजीनियरिंग वाले को जो बीटेक करना चाहते हैं वो 3 वर्ष का डिप्लोमा उनके पास होना चाहिए। जो जनरल कैटेगरी से है उनको जो 45% प्राप्त अंक के साथ जो है डिप्लोमा क्लियर होना चाहिए डियर। ठीक है, जो जनरली होता है डियर। ठीक है, सभी लोगों का। बाकी लोगों के लिए 40% अंक होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मेटिव और पैरामेडिकल और फार्मेसी के लिए जो है वो 2 साल का डिप्लोमा होता है, वो होना चाहिए उनके पास, और 35% अंक के साथ उनका प्राप्त होना चाहिए। आयु सीमा जो है इसमें कोई आयु सीमा ऐसा नहीं है। ऐसे मिनिमम जो है इसमें मिनिमम जो है आयु सीमा आयु जो है जो होना चाहिए वो 18 साल होना चाहिए। ठीक है, आयु जो है ना, मिनिमम एज 18 होना चाहिए और मैक्सिमम एज इसमें कोई लिमिट नहीं है। 25 साल, 30 साल, 35 साल जितना भी है आप भर सकते हो फिर फ़ॉलोअप कर। ठीक है, जनरली इतना तो नहीं होना चाहिए। 15-20 18 के बाद 20, 22, 25 ऐसे होना चाहिए, सभी लोगों का होता भी है जनरली। ठीक है, तो आप फॉर्म 18 साल से ऊपर है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो और होंगे भी। ठीक है, जो पॉलिटेक्निक किए तो अभी
स्वाभाविक होंगे ही, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका चयन प्रक्रिया के बारे में, ठीक है। अभी सारी चीज़ आपको मैं ये भी बताऊँगा कि जो आपका सीनियर है वो कहाँ से प्रिपरेशन किए, कैसे किए और कैसे अपने सपने को पूरा किए, वैसे आप भी कर सकते हो डियर। वो सारी चीज़ अभी मैं आपको बताने वाला हूँ डियर, ठीक है। तो देखो, पहले इसका आप जो चयन प्रक्रिया यानी सिलेक्शन प्रोसेस जो है, वो सबसे पहले मैंने बताया क्या इसका फॉर्म निकलता है। फॉर्म कब निकलता है डियर? तो जून में निकलता है, ठीक है। जून में निकलता है। अब ये 23 के जून में या मई में निकलेंगे, ठीक है। वो जो भी निकलेगा बीसीसीएल के रिगार्डिंग जितने भी इन्फॉर्मेशन आएंगे ना बोर्ड की तरफ से, वो सारी चीज़ इस चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। तो चैनल पे नए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन कॉल पे दबा लीजिएगा, ताकि सभी न्यू अपडेट बीसीसीएल के रिगार्डिंग आपको मिल पाए और आप उसका लाभ ले पाइए, ठीक है। तो इसका फॉर्म निकलता है, इसके बाद आपको एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा और एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसकी तैयारी आपको एकदम जी जान से लगाना पड़ेगा, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम थोड़ा सा टफ होता है। और आपको पता ही है कि सारे एंट्रेंस के क्या सभी एग्जामों में अब कंपटीशन बढ़ गया है, तो कंपटीशन के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी ये, ठीक है। तो कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे, एक शानदार लाजवाब तरीके से जैसे हमारा सिलेक्शन हो पाए, हम अपने सपने को पूरा कर पाए, तो वो सारी चीज़ अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। इसके बाद आपका रिजल्ट घोषित होता है, रिजल्ट के बाद आपका काउंसलिंग होता है, काउंसलिंग में भी सीट अलॉटमेंट होता है, चॉइस फिलिंग होता है। वो सारे चीज़ कैसे कैसे करना होता है, वो सारे चीज़ इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ डियर, ठीक है। स्पेशल बीसीसीएल के रिगार्डिंग ही, ठीक है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, कर लीजिए, बेल आइकन कॉल पे दबा लीजिएगा, ताकि सभी इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाए सही ढंग से डियर, ठीक है। एकदम ऑथेंटिक जो सही चीज़ है वही चीज़ आपको बताया जाता है डियर यहाँ से, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं बीसीसीएल की एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। एग्ज़ाम पैटर्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डियर, ठीक है। एग्ज़ाम पैटर्न जो होता है ना, किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए एग्ज़ाम पैटर्न जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे आपको पता है सेमेस्टर एग्ज़ाम, जैसे आप पॉलिटेक्निक ही पास आउट किए, तो सेमेस्टर हर एक सेमेस्टर का अलग अलग सिलेबस होता था डियर। क्यों? क्योंकि आपको सहायता हो उसको पढ़ करके आप अच्छे से अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करते हो तो अच्छे से नंबर आप ला सकते हैं, अच्छे खासे सीजीपीए परसेंटेज आप गेन कर सकते हो डियर, ठीक है। तो वही होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए ना, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के उसका मेन हथियार जो होता है ना, उसका सिलेबस होता है डियर, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट हथियार जो होता है उसका सिलेबस होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो इसका में सिलेबस होता है, इसका बीसीसीएल का भी सिलेबस है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम पूरे एक एक करके बता देंगे कि मैथ में क्या पढ़ना है, बाकी जितने भी सब्जेक्ट है उसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है जिससे स्कोरिंग होता है, वो सारी चीज़ आपको प्रॉपर तैयारी कराई जाती है डियर, ठीक है। वो भी मैं बताऊंगा आपको। इसमें जनरली जो होता है वो 3 सब्जेक्ट होते हैं डियर, ठीक है। 3 सब्जेक्ट होते हैं बीसीसीएल के एग्जामों में दिए, ठीक है। फर्स्ट सब्जेक्ट जो होता है, पहला जो होता है वो टेक्निकल इंग्लिश होता है, ठीक है। टेक्निकल इंग्लिश जो है इसमें पूछा जाता है डियर, ठीक है। टेक्निकल इंग्लिश का क्वेश्चन रहता है। सेकेंड जो रहता है वो मैथ रहता है, ठीक है। और थर्ड जो रहता है वो मैकेनिक्स रहता है, ठीक है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो कि आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन उस लेवल का नहीं रहता, थोड़ा सा हाई लेवल का रहता है। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और मैथ का जितना आप समझते हो ईजी उतना होता नहीं है डियर, ठीक है। इसलिए मैं बताया कि थोड़ा सा इसका गाइडलाइंस हो जाएगा, आपको मिल जाएगा, आप बिल्कुल भी हड़बड़ाओ मत, ठीक है। आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। तो ये 3 सब्जेक्ट जो है पढ़ना रहता है बीसीसीएल के एग्जामों में डियर, ठीक है। इसमें जो होता है 3 सब्जेक्ट होते हैं और प्रत्येक सब्जेक्ट में जो होता है वो क्या होता है 50 क्वेश्चन रहते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो 50 होते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 50 हर विषय में, कुल प्रश्न जो होते हैं 50 रहते हैं हर विषय में, यानी 3 सब्जेक्ट है तो 150 क्वेश्चन रहते हैं। 150 क्वेश्चन 2 घंटा 15 मिनट में आपको सॉल्व करने रहते हैं, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है एमसीक्यू टाइप रहता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है आपको, ठीक है। 2 घंटा 15 मिनट में ही आपको इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं, ठीक है। जिसमें इंग्लिश जो होता है ना, इंग्लिश जो है वो कंपलसरी होता है डियर, क्वालिफाई करना कंपलसरी होता है इंग्लिश, ठीक है। टेक्निकल इंग्लिश जो होता है ये अगर क्वालिफाई आप नहीं करते हो, डिसक्वालीफाई अगर फेल कर जाते हो तो आपका रैंक नहीं बनेगा, आप का रैंक नहीं बनेगा और आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर इंग्लिश आप क्वालिफाई करते हो तो आपका रैंक बनेगा और आपका एडमिशन होता है, ठीक है। तो इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इंग्लिश का 100% तैयारी आपको बेहतरीन ढंग से आपको कराई जाएगी डियर, ठीक है। जिसमें आपका सिलेक्शन 100% होगा डियर, ठीक है। और कैसे होगा वह सारी चीज़ आइए जानते हैं डियर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ जान के अब हम लोग बात कर लेते हैं कि एक बेहतरीन तैयारी जो है ना वो हम लोग कहाँ से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं डियर, ठीक है। जिसमें अपना एक सीट जो है ना सिलेक्शन कन्फर्म कर पाए और अपना जो सपना है वो सपना को आप पूरा कर पाए डियर, ठीक है। जिससे अभी तक 21, 20 और 22, ठीक है, जिसमें जो है ना
आपका ये 2000 से प्लस स्टूडेंट जो है आपके सीनियर जो है वो सफल हो चुके हैं इस माध्यम से, इस कोर्स के माध्यम से, और आज वो अपने सपनों को पूरा कर रही है। ठीक है, तो अब है बारी आपके लिए। ठीक है, यहाँ से आप लोग बीसीसीएल 2023 जो है आप देख सकते हो, यहाँ पे जो कोर्स अनाउंसमेंट जो है वो कर दिया गया है डियर। ठीक है, इसमें कोर्स फैसिलिटी जो आप लोग पहले जान जाओ कि क्या क्या चीज़ें आपको दिया जाएगा, मात्र जो है 499 रुपया में, यानी कि 500 रुपया भी नहीं है। 500 रुपये में आप एक सिर्फ उसका बुक खरीदने जाओगे ना क्वेश्चन बैंक, तो आपको 500 में मिलेगा, लेकिन उतनी ही पैसा में आपको बुक भी खरीदने की जरूरत नहीं है। अभी मैं फैसिलिटी बताऊंगा आपको, तो देख लीजिए पहले। फर्स्ट प्रोवाइड जो होता है वो टेक्निकल इंग्लिश जो आप लोगों को बताया जो इंपॉर्टेंट होता है, उसके लिए आपको संपूर्ण यानी 100% गारंटी के साथ आप उसका क्वालिफाई करोगे। सिर्फ आप जो खुद जो हमने उसका जो नोट्स के साथ पढ़ा था, जो क्रैक किया था, वो नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में सारे नोट्स आपको प्रोवाइड कराया जाएगी। प्रॉपर क्लास आपको टॉपिक वाइज कराई जाएगी, जितने टॉपिक होंगे आपको जिससे आपके क्वेश्चन आते हैं वो सारे टॉपिक क्लास, लाइव क्लास आपको कराई जाती है। साथ साथ मैथ और मैकेनिक्स का स्पेशल एग्जाम करेक्टिव तैयारी जो है उसका कराई जाएगी। ठीक है, इसके बाद प्रॉपर सब्जेक्ट वाइज नोट्स जो है आपको प्रोवाइड कराई जाएगी सारे सब्जेक्ट का। ठीक है, एक भी नोट्स कहीं से कोई खरीदने की जरूरत नहीं है, सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको वहाँ पे मिल जाएगा, मात्र 499 रुपया में। साथ साथ यहाँ पे बेस्ट ये है कि 4th नंबर में प्रोवाइड ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन बैंक फ्री PDF। एक भी PDF या फिर एक भी बुक आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। 500 1000 रुपया का बुक खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। अगर बुक खरीदने जाओगे ना तो 500 से लेकर के 1000 रुपया तक के आपको बुक आ जाएंगे डियर। ठीक है, उतना रुपया में आपको तैयारी करा दी जाएगी, उतना रुपया भी नहीं पड़ेगा, 499 रुपया में आपको तैयारी करा दी जाएगी, एग्जाम के लिए लड़ने के लिए तैयार कर दिया जाएगा डियर। तो इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी और क्या हो सकता है यार, तुम ही बताओ ना। ठीक है, तो मात्र 499 रुपया में सारे चीज़ या फैसिलिटी प्रोवाइड, वीकली लाइव डाइव सेशन भी कराया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी, सारे चीज़ आपको वहाँ पे कराई जाती है। यानी बता दिया ना कि आपको लड़ने के लिए ना एकदम योद्धा बना दिया जाता है डियर। ठीक है, और वहाँ से 2000 प्लस स्टूडेंट जो है वो, अगर आप नहीं देखे हो ना, प्रूफ देखना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जितने सारे लोग जो क्वालिफाई किए पिछले बार वो सारे का वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, जाकर के आप देख लीजिए वो वीडियो। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगी। अगर आपको ऐसा कुछ भी लगता होगा, थोड़ा सा भी डाउट होगा तो ठीक है, अगर आप कोर्स को परचेज करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये कोर्स जो है जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो कि हाँ सर हमें कोर्स को परचेज करना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ वहाँ पे आपको बता दी जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, कोर्स जो है अनाउंसमेंट 2023 का न्यू बैच कर दिया गया है। आपकी सफलता हमारी जिम्मेदारी, बिल्कुल भी टेंशन मत लो डियर। ठीक है, आपका सफलता जो है निश्चित है। ठीक है ना, सिर्फ आप कोर्स से ज्वाइन हो जाओ, जुड़ जाओ, अभी से नोट्स PDF वहाँ से देखो। कोर्स जो है आपका 15 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, तो 15 जनवरी का वेट मत करो। ऑफर और सीट जो है वो लिमिट है, मैं ज़्यादा इधर उधर का लड़के का नहीं रखता। ठीक है, इससे पहले आप ज्वाइन हो जाओ, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा, क्योंकि आपका सीनियर बाद में बहुत सारे लोगों का दिक्कत हो गया था, तो लास्ट में आए थे एडमिशन लेने। ठीक है, कोर्स ज्वाइन करने, उनको दिक्कतें हो गई थी। ठीक है, तो आप जल्दी से जाओ, कोर्स को ज्वाइन करो, वहाँ पे कॉल और मैसेज करो, नंबर दिया हुआ है। ठीक है, इस नंबर पे कॉल और मैसेज कर लो और कोर्स को ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, और अपने सपने को पूरा करो डियर। ठीक है, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जैसे ही कोई अपडेट आता है बीसीसीएल का रिगार्डिंग, आपको लेकर आता हूँ चैनल के माध्यम से। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।